Hello friends and my dear students, and our today's topic is about pollination, its types and what are the conditions for which pollination is favored. तो आज हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे पॉलिनेशन का। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from anther of a flower to the stigma of same or different flower belonging to same species। स्पीशीज में कभी भी डिफरेंस नहीं आनी चाहिए। अगर स्पीशीज में डिफरेंस आएंगे फ्लावर के तो कभी भी पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि स्पीशीज सेम रहे। तो एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो स्टिग्मा पे एक ही फ्लावर के या फिर दूसरे फ्लावर पे, लेकिन स्पीशीज सेम होना चाहिए। वैरायटीज जो है वो चेंज हो सकती है लेकिन स्पीशीज कभी भी चेंज नहीं होंगे। इसलिए क्योंकि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो देखने को फिर मिल जाएगा। पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए ये जरूरी है कि स्पीशीज सेम हो। तो पॉलिनेशन का जो टाइप है वो कुल मिलाकर के तीन तरीके का होता है। एक होता है ऑटोगैमी, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड गैमी मीन्स पॉलिनेशन। तो ऑटोगैमी दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है जिटोनोगैमी, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनेशन जिसे आपने लोअर क्लासेस में अभी तक पढ़ा नहीं है, ये एक बहुत ही नया टॉपिक है। और तीसरा है जिनोगैमी, जिनोगैमी दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन तीनों की डिटेल्स हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले उसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक फ्लावर है तो फ्लावर कितने तरीके का होना चाहिए, फ्लावर में किस तरीके के मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, किस तरीके का उसमें नेचुरल एडेप्टेशन होना चाहिए ताकि पॉलिनेशन प्रॉपर तरीके से हो या ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर जो है वो दो तरीके के होते हैं बेसिकली। एक है क्लिस्टोगैमस फ्लावर जिसे हम लोग क्लोज फ्लावर बोलते हैं। क्लिस्टो वर्ड का मतलब होता है क्लोज्ड एंड गैमस मतलब पॉलिनेशन, यानी वैसे फ्लावर जो जिनका पॉलिनेशन उनके ब्लॉसम करने के पहले ही इन द बड स्टेज हो जाता है, उस तरह के फ्लावर को हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर दैट इज अ क्लोज फ्लावर और बड। दूसरा है चैस्मोगैमस फ्लावर। तो चैस्मोस वर्ड का मतलब होता है ओपन और एक्सपोज्ड, ओपन और एक्सपोज्ड। तो वैसे फ्लावर जिनमें जो पेटल्स वगैरह है वो फुल्ली डेवलप हो चुके हैं, ब्लॉसम हो चुके हैं और उनमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली नजर आ रहे हैं, तो उस तरह के फ्लावर को हम लोग चैस्मोगैमस फ्लावर कहेंगे या फिर ब्लॉसमिंग या ओपन फ्लावर कहते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें केवल और केवल क्लिस्टोगैमस फ्लावर मिलेगा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि जिनमें केवल और केवल चैस्मोगैमस मिलेगा। और कई बार नीट के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कुछ उन प्लांट्स का नाम बताइए, या फिर चार ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे कि इनमें से किस प्लांट के पास ओपन फ्लावर भी है और बड फ्लावर भी है। तो दोनों ही फ्लावर्स किस तरह के प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है, आपको ये याद रखना है कि वियोला हो गया, पैंसी हो गया, कॉमेलिना बेंगलियंसिस। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस टर्म पे, इस प्लांट पे, कॉमेलिना बेंगलियंसिस जो है इसमें कितने तरीके के फ्लावर मिलते हैं या फिर ओपन और क्लोज फ्लावर किनमें पाए जाते हैं। तो कॉमेलिना बेंगलियंसिस, तो इन दोनों में, इन तीनों फ्लावर्स में क्लिस्टोगैमस और चैस्मोगैमस दोनों ही मिलेंगे। तब हम लोग बात करते हैं कुछ टर्म्स और कंडीशंस की जो कि पॉलिनेशन को अलाउ करते हैं, और उनमें सबसे पहला जो कंडीशन है वो डाइकोगैमी। डाइकोगैमी, व्हाट इज डाइकोगैमी? तो डाइकोगैमी का मतलब होता है मैच्योरेशन और डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। अगर एक ही तरह के प्लांट्स हैं, मतलब कि अगर वो कोई भी प्लांट है और वो अगर एक ही मैच्योरिटी पीरियड में डेवलप हो रहा है, सच एज जो हमारे शॉर्ट टर्म प्लांट्स हैं, अगर वो डेवलप हो रहा है तो उसमें मेल और फीमेल प्लांट्स का जो डेवलपमेंट है या मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसका जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग टाइम पीरियड्स पे होता है, जो कि फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। तो डाइकोगैमी का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का मैच्योरेशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, और उससे एक फायदा है कि क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होता है जिससे कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी मिलती है। तो इनमें दो तरह के प्लांट्स हैं, हो सकता है कि पहले फीमेल पार्ट जो है वो पहले डेवलप हो जाए और मेल पार्ट का डेवलपमेंट बाद में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले मेल पार्ट डेवलप हो जाए और फीमेल पार्ट का डेवलपमेंट बाद में। तो उसके लिए भी दो टर्म्स हैं। पहला जो टर्म है उसको कहते हैं प्रोटैंडरी।
प्रो या प्रोटो, प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड एंड्री मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मैच्योरेशन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन फर्स्ट, तो उसको टर्म देते हैं हम लोग प्रोटैंड्री। दूसरा है प्रोटोगाइनी, तो प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड गाइनी मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो मैच्योरेशन ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स फर्स्ट। तो ये जो टर्म्स है ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले स्टेट पीएमटीज होता था तो उनमें पूछा जाता था, और अभी भी नीट के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें आपको देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में ये सारे टर्म्स। प्रोटैंड्री क्या है, प्रोटोगेनी क्या है, डाइकोगैमी क्या है, डाइक्लिनी क्या है। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो है हर्कोगैमी। व्हाट इज हर्कोगैमी? स्ट्रैटेजीज इन बाइसेक्सुअल एंजियोस्पर्म्स टू रिड्यूस पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बाय प्रोवाइडिंग देम स्पेशियल सेपरेशन। ये एक अनोखा अरेंजमेंट है पॉलन और पिस्टिल के सेपरेशन के लिए। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब हो गया पॉलिनेशन। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को कैसे हम लोग सेपरेट करें ताकि उस पे क्रॉस पॉलिनेशन फेवर हो, तो उसके लिए नेचुरली उनमें कुछ जो कैरेक्टर्स है वो इवॉल्व हैं, और वन ऑफ द कैरेक्टर इज हर्कोगैमी। तो हर्कोगैमी का मतलब क्या होता है? हर्कोगैमी का मतलब होता है कि अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उन दोनों के बीच एक स्पेशल डिफरेंस होगा, एक डिस्टेंस का जो सेपरेशन है वो होगा ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। सपोज दिस इज द male reproductive part, that is the stamen, and this is the female reproductive part, that is the carpel। तो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का हो सकता है कि ये जो कार्पेल है उसके नीचे हो मेल वाला पार्ट। तो अब जाहिर सी बात है कि पॉलन जब भी गिरेगा तो ग्रेविटी को फॉलो करते हुए नीचे गिरेगा, ऊपर तो आ नहीं सकता है। तो ये एक टर्म हो गया, ये एक प्रोसेस हो गया हर्कोगैमी के अंदर। ये भी हो सकता है कि मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ऊपर हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नीचे हो। तो ये भी, तो मतलब स्पेशियल, SPATIAL, स्पेशियल मतलब डिस्टेंट। तो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके बीच डिस्टेंट होगा, उनके बीच जो है सेपरेशन होगा, जिसके कारण पॉलिनेशन जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन बिल्कुल अवॉइड होगा। तो आप कुछ फिगर वाइज अगर देखना चाहो तो इस तरीके का हो सकता है हर्कोगैमी में कि अगर ये कोई फ्लावर है, अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज द मेल वन। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर दूसरा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का भी हो सकता है कि ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल वाला जो है वो काफी लॉन्ग। तो हर्कोगैमी के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशियल सेपरेशन, यानी कि दोनों को डिस्टेंट वाइज सेपरेट कर देना इस हर्कोगैमी। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं, स्ट्रैटेजीज इन बाइसेक्सुअल एंजियोस्पर्म्स टू रिड्यूस पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बाय प्रोवाइडिंग देम स्पेशियल सेपरेशन, डिस्टेंट वाइज सेपरेट करना। दिस इज द अनदर वे टू फेवर क्रॉस पॉलिनेशन और ज़ेनोगैमी। नेक्स्ट वन इज डाइक्लिनी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइक्लिनी। व्हाट इज डाइक्लिनी? Male and female reproductive parts of the flower are present on different flowers of the plant। हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स की बात करते हैं, तो ये एक जनरल टर्म हो गया, और उसी को स्पेशल टर्म में हम लोग बोलते हैं डाइक्लिनी। दैट इज द सेपरेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हो सकता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो एक में आपको मेल देखने को मिलेगा, एक में आपको फीमेल देखने को मिलेगा। तो दोनों जो फ्लावर्स हैं उनको ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द डाइक्लिनी। तो डाइक्लिनी मतलब सेपरेशन जो है वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का है। अनदर वन इज सिंक्रोनी। इससे पहले जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने देखे हैं उससे जस्ट ये अपोजिट है, यानी कि सिंक्रोनी जो है ये डाइकोगैमी का ऑपोजिट फॉर्म है। डाइकोगैमी में अलग अलग समय पे अलग अलग मतलब कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मैच्योर हो रहे थे, लेकिन सिंक्रोनी, सिन मतलब होता है टुगेदर एंड क्रॉनस वर्ड का मतलब होता है टाइम, यानी कि एक ही समय पे एक ही साथ जब मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर होंगे तो पॉलिनेशन जो है वो बहुत ही इजीली होगा, और ये फेवर करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे जिनका जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर वी गो ऑन पॉलिनेशंस डिटेल।
तो ये था। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की तरफ। तो ये 3 तरीके के होते हैं पॉलिनेशन, जो है वो 3 तरीके के होता है। एक है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है जिटोनोगैमी, और तीसरा है जीनोगैमी। तो इन तीनों टर्म्स को समझने के लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। लेट्स हैव अ प्लांट, तो ये 2 प्लांट्स हैं एक ही वैरायटी के, और इनमें किस तरीके से पॉलिनेशन होगा वो हम लोग देखेंगे। तो अगर एक इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के, ये सारे के सारे जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर पॉलन ग्रेन एक ही फ्लावर पे आकर के खुद से लैंड कर जाए, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन। अब या तो यहां से या तो यहां से, दोनों में से कहीं से भी पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे आकर के लैंड कर जाए, दिस इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। अब बात आती है जिटोनोगैमी की। तो जिटोनोगैमी क्या है? तो जिटोनोगैमी जो है ये एक स्पेशल केस है जो कि एक ही प्लांट के फ्लावर्स के बीच देखने को मिलता है, ये इंटरेक्शन। अब यहां हो सकता है कि इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो यहां आ जाए, या फिर इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन यहां आ जाए। तो इस कंडीशन को हम लोग जिटोनोगैमी कहेंगे। तो इस फिगर के वाइज आप समझ सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी क्या है। मतलब ये हो गया कि सेल्फ पॉलिनेशन एक ऐसा पॉलिनेशन का टाइप है जिसमें पॉलिनेशन जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही होगा, और वो खुद से होगा विदाउट एनी मीडियम, विदाउट यूजिंग द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। जबकि सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा जिटोनोगैमी जो है ये एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स के बीच हो रहा है, लेकिन यहां पे हो क्या रहा है कि पॉलन ग्रेन एक ही प्लांट का फ्लावर का है, लेकिन ये ट्रांसफर हो रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे। तो इसको हम लोग कहते हैं जिटोनोगैमी। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर फ्लावर बिलोंगिंग टू द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के एक फूल से दूसरे फूल पे पॉलन ग्रेन का जाना, इसे हम लोग कहते हैं जिटोनोगैमी। एंड जीनोगैमी इज ऑल अबाउट द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। तो सेल्फ पॉलिनेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि सेल्फ पॉलिनेशन जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा ये हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा। कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, तो जब भी होगा वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा। इसके अलावा डाइकोगैमी नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उनका मैचुरेशन अलग अलग समय पे नहीं होना चाहिए। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दैट इज द डाइक्लिनी नहीं होगा इसमें, नो डाइक्लिनी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नो पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। किसी भी तरीके के पॉलिनेटिंग एजेंट्स का रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं होगा। सिंक्रोनी मस्ट अकर
सिंक्रोनी होनी चाहिए। हर्कोगैमी मस्ट नॉट अकर, हर्कोगैमी नहीं होना चाहिए। हर्कोगैमी क्या था? तो हर्कोगैमी मतलब यही हुआ था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनका जो पोजीशन है वो बिल्कुल इस तरीके का होना चाहिए ताकि पॉलिनेशन इजीली हो जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चूंकि सिर्फ पॉलिनेशन है, किसी भी तरीके के पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ रही है यहां पे, इसका ये मतलब हो गया कि नो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीवांसेस या फीचर्स लाइक ब्राइट कलर, नेक्टर and fragrance is required। किसी भी तरीके के ब्राइट कलर की, नेक्टर की और फ्रेग्रेंस की जरूरत यहां पे नहीं होती है। जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत अगर नहीं पड़ रही है तो अमूमन जो प्लांट्स हैं उनमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो फ्लावर है उनमें कलर, नेक्टर, फ्रेग्रेंस देखने को नहीं भी मिल सकता है। हम लोग इस टर्म को इससे रिप्लेस कर सकते हैं इसेंशियली, मतलब ये इसेंशियल नहीं है, हो भी सकता है। अब हम लोग बात करते हैं जिटोनोगैमी की क्या इंपॉर्टेंस फीचर है। तो जिटोनोगैमी क्या है? तो जिटोनोगैमी जो है वो पॉलिनेशन taking place from one flower to the other flower belonging to the same plant। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे होगा लेकिन प्लांट्स जो है वो सेम होंगे, तो उस पॉलिनेशन को हम लोग जिटोनोगैमी कहते हैं। जिटोनोगैमी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको याद रखना है और ये कई बार नीट में पूछा भी गया है। इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन ड्यू टू requirement of pollinators but genetically self pollination because there is no any genetic variation is occurring। जिटोनोगैमी को हम लोग फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर पे जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत है, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है। तो ये केवल और केवल आपको जिनोगैमी में देखने को मिलता है और वो कैरेक्टर यहां भी मिल रहा है, इसीलिए एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन है फंक्शनली। बट जेनेटिकली अगर बात की जाए तो चूंकि एक ही प्लांट के फ्लावर एक जगह से दूसरी जगह पॉलिनेशन हो रहा है तो इससे जेनेटिक चेंज कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि जिटोनोगैमी क्या है और ये दो पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ज़ेनोगैमी। व्हाट इज ज़ेनोगैमी? दिस इज द क्रॉस पॉलिनेशन
favored through pollinators। ये एक क्रॉस पॉलिनेशन है और ये होता किससे, तो पॉलिनेटर्स से। तो अलग अलग तरह के बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं जिनके हेल्प से होता है। तो पॉलिनेटर्स या पॉलिनेटिंग एजेंट्स, दे आर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स टू फेवर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को फेवर करने के लिए जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं उन्हें ही हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट या पॉलिनेटर्स कहते हैं। और ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अगर बात की जाए तो पॉलिनेटिंग एजेंट जो है ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक है अबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। तो अबायोटिक में wind and water current। बायोटिक में बहुत सारे एनिमल्स आ जाएंगे जैसे इंसेक्ट्स, स्नेल्स, स्नेल जो है वो एक तरीके का मोलस्क है, बैट्स, बर्ड्स, एंड्स, ईटीसी। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं वो बायोटिक एजेंट्स हैं जो कि पॉलिनेशन कराएंगे। और अबायोटिक में विंड एंड वाटर। तो इन सारे फैक्टर्स के लिए कुछ स्पेशल टर्म्स प्रोवाइड किए गए हैं। उन टर्म्स को हम लोग अब देखेंगे। तो पॉलिनेशन थ्रू विंड जो है इसे हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। वाटर के थ्रू होगा तो उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोफिली। और ये देखने को मिलेगा जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे वैलिस्नेरिया, पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स इसे कहते हैं हम लोग ऑर्निथोफिली। इंसेक्ट्स के थ्रू कहते हैं एंटोमोफिली। स्नेल्स के थ्रू मैलेकोफिली। एंड बैट के थ्रू किरोप्टेरोफिली। एंड्स के थ्रू मरमैकोफिली। तो ये सारे एजेंट्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। और अल्टीमेटली जो इसका रिजल्ट होगा वो होगा कि जो मेल जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, दैट इज द स्टिग्मा के ऊपर। और स्टिग्मा के ऊपर एक बार लैंड करने के बाद फिर वहां पे हम लोग बात करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की, किस तरीके से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से आगे वो पॉलन ट्यूब बढ़ता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके आगे की जो बात है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगता है तो इसे ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।